फ्रेंड्स, मैं सुलसानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है आपके विलियन। बच्चों, यह लेसन आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलियन। विलियन क्या होता है? सबसे पहले हम विलियन को देखते हैं कि विलियन होता क्या है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या बच्चों? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। बच्चों, विलियन के 2 घटक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विघटक विलियन। क्या बच्चों? द्विघटक विलियन यानी बाइनरी सॉल्यूशन। द्विघटक विलियन क्या होता है? वे विलियन जिनके 2 घटक होते हैं। वे विलियन जिनके 2 घटक होते हैं द्विघटक विलियन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, 2 घटक, एक होता है हमारा विलायक और एक होता है विलेय। मतलब विलियन के 2 घटक कौन कौन से होंगे? विलायक और विलेय। ठीक है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखोगे? द्विघटक विलियन। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे, क्या होगी? विलियन के वे घटक, द्विघटक विलियन, वे विलियन जिनके 2 घटक होते हैं। वे विलियन जिनके 2 घटक होते हैं द्विघटक विलियन कहलाते हैं। नंबर 1 विलायक और नंबर 2 विलेय। विलायक क्या होता है? विलियन के वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है। विलियन के वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाते हैं। नंबर 2 विलेय। विलेय क्या होता है? विलियन के वे घटक जिनकी मात्रा कम होती है। विलियन के वे घटक जिनकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं, जो विलायक होता है, विलायक को मैं डिनोट कर दूंगा ए से। विलायक को हम ए से प्रदर्शित करेंगे और विलेय को हम प्रदर्शित करेंगे बी से। जहाँ पे मैं ए लिखूंगा तो वहां पे आप समझ जाओगे कि विलायक की बात हो रही है, और जहाँ पे बी लिखा जाएगा वहां पे आप समझ जाओगे कि विलेय की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं विलेय और विलायक की पहचान कैसे करेंगे। जैसे आपके पास शरबत है बच्चों, एग्जाम्पल में शरबत है। ठीक है बच्चों, अब शरबत के अंदर क्या क्या चीज होगी? शरबत के अंदर होगा, एक तो होगा पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी। तो बच्चों अब यहाँ पे जो शरबत है, पानी की मात्रा कितनी होगी शरबत के अंदर? अधिक। पानी होगा अधिक, पानी की मात्रा अधिक होगी और चीनी की मात्रा कम। ठीक है बच्चों, तो जब पानी की मात्रा अधिक है तो पानी क्या हुआ यहाँ पे? विलायक, और चीनी की मात्रा कम है तो चीनी क्या हुई? विलेय। तो यहाँ पे अधिक है तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ए से, और कम है तो इसको मैं बी से। तो ए का मतलब क्या है? विलायक। बी का मतलब क्या है? विलेय। तो शरबत के अंदर आप विलेय और विलायक को पहचान लोगे। और जो शरबत हुआ वो क्या हुआ? विलियन। क्यों? क्योंकि शरबत क्या है? विलियन है, क्योंकि इसके अंदर 2 घटक है, विलेय और विलायक। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। हमारे पास पात है, पात के अंदर भी 2 चीजें होंगी। पात के अंदर भी 2 चीजें होंगी, एक होगा आपका पानी और एक होगा आपका चीनी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो, पात होती है, पात के अंदर पानी की मात्रा कितनी होगी? पानी की मात्रा कम होगी और चीनी की मात्रा अधिक होगी। पानी की मात्रा कम होगी और चीनी की मात्रा अधिक होगी। तो जिसकी मात्रा कम है उसको मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा? बी से, और जिसकी मात्रा अधिक है उसको प्रदर्शित करूंगा ए से। तो बच्चों अब यहाँ पे पानी है, पानी क्या हुआ यहाँ पे? हमारा विलेय, और चीनी क्या हुई हमारी यहाँ पर? विलायक। तब आप आसानी से समझ सकते हो, रटने वाली कोई भी बात नहीं है कि विलेय और कि पानी हमारा विलायक होगा या पानी हमारा विलेय होगा। इस चीज को आप नहीं रटोगे। आपको ये देखना है किसकी मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। तो यहाँ पे देखो, शरबत था, शरबत के अंदर पानी की मात्रा अधिक है तो पानी हमारा विलायक हुआ, और चीनी की मात्रा कम है तो चीनी हमारी विलेय हुई। अब यहाँ पात देखो, पात के अंदर पानी की मात्रा कम है तो ये हमारा विलेय हुआ, और चीनी की मात्रा अधिक है, ये हमारा विलायक हुआ। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ नोटेशन लिख रहा हूं, आपको याद रखने हैं कुछ प्रतीक।
देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले ए है, ए क्या लिखा जाएगा, विलायक। बी विलेय, डब्ल्यू द्रव्यमान, आपका एम अणुभार, एम अणुभार, एक्स मोल प्रभाज, एक्स मोल प्रभाज, एन मोल, मोलों की संख्या, एन क्या होगा, मोलों की संख्या, और आपका एन नॉर्मलता, कैपिटल एम मोलरता, और आपका स्मॉल एम मोललता। ठीक है बच्चों, और अब आपको ये सभी के सभी, और एफ फॉर्मलता, एफ हो गया आपकी फॉर्मलता। तो आपको ये सभी के सभी प्रतीक याद रखना है कि किसको हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अब कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ, मैंने कहीं पे लिख दिया कि डब्ल्यू ए लिख दिया मैंने, तो डब्ल्यू, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, डब्ल्यू द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान किसका है, ये ए क्या है हमारा, विलायक, यानी डब्ल्यू ए क्या होगा हमारा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और डब्ल्यू के पे बी लिखा हुआ है, तो बी क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ऐसे ही अगर आपके पास x लिखा हुआ है, x में a लिखा हुआ है, तो x क्या है हमारा, x है हमारा मोल प्रभाज, तो क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। और x के अंदर यदि b लिखा हुआ है, तो b क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें ऐसे ही m विलायक का अनुभार, और Ma विलायक का अनुभार, और Mb विलेय का अनुभार। आप इनको नोट करोगे तो आपको अपनी नोटबुक में जो स्टार्टिंग से नोट करना है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखोगे विलियन, विलियन के बाद आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी द्विघटक विलयन। द्विघटक विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनके दो घटक होते हैं द्विघटक विलयन कहलाते हैं। नंबर 1 विलायक और नंबर 2 विलेय। अब आप लिखोगे विलायक, हेडिंग डालोगे विलायक, विलायक के अंदर लिखोगे विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाते हैं। और नंबर 2 डालेंगे विलेय। विलेय क्या होगा, विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। उसके बाद आप एग्जाम्पल, जैसे आपके पास मैंने आपको बता दिया था एग्जाम्पल में कि आपके पास शरबत है, शरबत के अंदर क्या क्या चीज होगी, पानी और चीनी। पानी की मात्रा यहाँ पे कितनी होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी तो अधिक, और चीनी की मात्रा कम होगी। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक कहलाएगा, और विलायक को हम प्रदर्शित करते हैं ए से, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा, विलेय को हम प्रदर्शित करते हैं बी से। ठीक है बच्चों, उसके बाद पात, पात में भी क्या क्या होगा, पात के अंदर पानी होगा और चीनी होगी। पानी की मात्रा कम और चीनी की मात्रा अधिक। तो पानी की मात्रा कम है तो पानी क्या हुआ यहाँ पे, पानी हुआ हमारा विलेय बी, और चीनी की मात्रा अधिक है तो चीनी हमारा क्या, विलायक ए। तो बच्चों आप इस चीज को
इनमें डिफरेंस देखो क्या है कि यहाँ पे पानी विलायक हो रहा है और यहाँ पे पानी विलय हो रहा है। तो हमको ये रट्टा नहीं मारना कि हमारा पानी विलायक होगा पानी विलय होगा, हमको देखना है कि किसकी मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। उसके बाद बच्चों जो मैंने आपको नोटेशन लिखवाए थे आपको ये उतारने हैं कि ए को हम विलायक लिखेंगे, बी को विलय, डब्ल्यू को द्रव्यमान, एम को अनुभार, एक्स को मोल प्रवाह और एन को मोलों की संख्या, एन को नॉर्मलता और एम को मोलरता और स्मॉल एम को मोलरता और एफ को फॉर्मलता। ये सब आपको नोट करना। फिर मैंने लिखा था यदि डब्ल्यू ए लिखा हुआ है तो डब्ल्यू ए क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, और डब्ल्यू बी लिखा हुआ है तो डब्ल्यू बी होगा विलय का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता। मोलरता कैपिटल एम, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता क्या होती है बच्चों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो मोलरता क्या हुई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यानी एम बराबर मोलों की संख्या, क्या है कि मोलों की संख्या है विलय के, तो यानी मोल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से, एन, और क्या है विलय, विलय को हम प्रदर्शित करते हैं बी से, तो यानी एन बी बटे आयतन लीटर में। आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, वी से, यानी वी क्या में है, वी इन लीटर, वी इन लीटर। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पे हम देखते हैं एम। तो नोट में आपको एक बात याद रखनी है, नोट में लिख लेना आप, नोट जो एन होता है, एन को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बटे एम, एन को हम लिखते हैं डब्ल्यू बटे एम। तो एन है, एन को मैंने क्या लिखा, डब्ल्यू, बी लगा तो यानी डब्ल्यू बी बटे एम बी। ठीक है बच्चों, डब्ल्यू बी बटे एम बी अपॉन वी, वी इन लीटर। बच्चों जब वी लीटर में है तो अगर इसको मैं ml में चेंज करूं तो 1000 से भाग देनी पड़ेगी, यानी अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे v बटे 1000। ठीक है बच्चों, तो जब 1000 की मल्टीप्लाई करूंगा ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो m बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू बी गुना 1000 बटे एम बी गुना वी इन एम एल, यानी अब क्या में आएगा एम एल। हम चूंकि में लिख सकते हैं, चूंकि 1 लीटर बराबर, सॉरी हाँ 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ml, ये हम चूंकि में लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मोलरता की परिभाषा समझ में आई होगी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, यानी विलय के मोलों की संख्या और आयतन लीटर में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी मोलों की संख्या को मैं कैसे प्रदर्शित करता हूं, n से, यानी n, और आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं v। तो क्या है, मोलों की संख्या b है, यानी विलय क्या है तो nb बटे v। तो n को मैं लिख सकता हूँ w बटे m, यानी wb बटे mb अपॉन v इन लीटर में। लीटर से चेंज कर, लीटर से हम जब ml में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो हमारी मोलरता आ जाएगी wb गुना 1000 बटे mb गुना v इन ml। ठीक है बच्चों,
अब हम नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोललता। मोललता पहले हमने पढ़ी थी मोलरता, अब हम पढ़ेंगे मोलरता। मोललता इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है बच्चों, मोललता क्या होती? मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मोललता विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अब इसका फार्मूला देखते हैं, क्या बनता है? स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या यानी विलय NB, n को हम मोल को हम प्रदर्शित करते हैं n से, और क्या क्या विलय की विलय को हम प्रदर्शित करते हैं b से। तो NB बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक को हम प्रदर्शित करते हैं a से और द्रव्यमान को w से। WA क्या में है? इन किलोग्राम। WA क्या में है? किलोग्राम में। तो m को मैं क्या लिख सकता हूं? W बटे m। तो स्मॉल m इजिकल टू WB बटे MB बटे WA इन kg, यानी स्मॉल m इजिकल टू WB बटे MB बटे WA क्या में है? WA किलोग्राम में है, तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग बटे 1000। तो स्मॉल m आएगा आपका WB गुना 1000 MB गुना WA। तो आपकी जो मोललता का फार्मूला आएगा क्या आएगा? स्मॉल m इजिकल टू WB गुना 1000 बटे MB गुना WA। तो बच्चों ये हुई आपकी मोललता। आपको ये फार्मूले याद रखने हैं क्योंकि ये फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।